देखिए भजन का भाव समझिएगा। सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे। सुबह शाम और सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे। बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती। बुढ़ापे का होगा, बुढ़ापे का होगा असर, धीरे धीरे चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे। कमजोर अंग सारे होंगे तुम्हारे, कमजोर अंग सारे होंगे तुम्हारे, कमजोर अंग सारे होंगे तुम्हारे। झुकेगी तुम्हारी, झुकेगी तुम्हारी कमर, धीरे धीरे चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, भजन ये कहता है कि चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे। इस सभा में जितने लोग बैठे हैं सभी लोग शांति से बैठ जाएं और थोड़ी देर मेरी बातों को अट्रैक्ट होकर के सुने, आपकी काम आएगी। इस सभा में जितने लोग बैठे हैं इसमें से जो दादी और दादा बन गए हैं वह भी कभी बच्चे और बच्ची थे। इसमें से जो दादा और दादी के रूप में आज मौजूद हैं कभी वो दुल्हा और दुल्हन थे। और यहाँ तो रिवाज है कि ससुराल में बुढ़वा भी चले जाए तो उसको भी दूल्हा कहते हैं।
दुल्हा आए, दुल्हा आए। दुल्हा तो एक दिन का रहता है, जिस दिन शादी होती उस दिन दुल्हा, और उसके बाद में फिर दुल्हा नहीं, कहानी खत्म। लेकिन वह दिन भी बीत गए। इसमें से जितनी सास बैठी हैं वह भी कभी बहू बन करके आई थी, पतोहू बन करके आई थी, और आज साम्राज्य खत्म हो गया, आज कहानी खत्म हो गई। तीसरी पीढ़ी घर में आ गई, और अब तो ये भी बात है कि जिस दिन आपके बेटे और बेटी की शादी हो जाती है उसी दिन से आप बूढ़े बूढ़ी हो जाते हैं। भले मुंह पर न कहे पतोहिया, मुंह पर न कहे बुढ़िया, लेकिन पीठ पीछे बोल देती है बुढ़िया। भले आप अपने को कितना जवान माने, लोग होते हैं ना, मानते हैं कि अभी तो हम ठीके ठाक छिए, अभी तो हम 35-40 के भेलिए है, ऐसा भी लोग सोचते हैं। लेकिन आप भले कितने भी जवान हो, अगर बेटे की शादी हो गई और बहू घर में आ गई तो आपके सामने कहेगी मम्मी जी, मम्मी जी, और नैहर में कहेगी बुढ़िया हमर ठीके ठाक है। क्यों? क्योंकि ये रिवाज है कहने का। अब अगर घर में बहू आ जाए तो आप धीरे से अपने मन में ये बिठा लें कि मैं अब रिटायर के कगार पर आ गया, अब मालिक और मालकिन बेटा और बहू। ये भजन कह रहा है कि चली जा रही है उम्र धीरे, सबकी उम्र जा रही है। ज्ञान की चर्चा रोज नहीं मिलती है, आपको रिश्ते रोज मिलेंगे, धन रोज मिलेगा, दोस्त रोज मिलेंगे, परिजन रोज मिलेंगे, नहाना धोना रोज होगा, खाना पीना रोज हो रहा है। लेकिन क्या ज्ञान की बात भी रोज मिलती है? नहीं मिलती है। धन्य है वो लोग जो ज्ञान की बात को सुनते हैं। आप लोग धन्य हैं। कहने वाले कितनी हमदर्दी से कहते हैं, जो चली गई उसके लिए क्या प्रयोग होता है? बेचारा, बेचारी। बेचारा मतलब क्या होता है? बेचारा का थोड़ा सा अर्थ कीजिए। बेचारा का मतलब होता है जिसका कोई चारा नहीं है, जिसके पास कोई चारा नहीं है, जिसका सारा चारा खत्म हो गया, वह क्या हो गया? बेचारा। वो चले गए क्योंकि उसका चारा खत्म हो गया। और हम लोगों का चारा अभी है, चर लीजिए जब तक हम लोग चर सकते हैं। और जिस दिन हम लोगों का चारा भी खत्म होगा तो हम लोग भी क्या हो जाएंगे? बेचारा, चले जाएंगे उसी लाइन में। दूसरों को जाते देखकर प्रेरणा लीजिए कि फलाने गए हैं और हमें भी चलना है। एक भजन में गाता हूं, इस भजन के बीच में याद आ गया, गाया हूं मैं, एल्बम में है ये, टी सीरीज में मैंने गाया है, चंदा में गाया है, यूकी में गाया, किस में गाया है? क्या कह रहा है? भजन गाया हूं मैं इस जिंदगी पर। क्या? जिंदगी ये किराए का घर है, ये जिंदगी किराए का घर है, और हम मानते हैं कि ये मेरा है। मेरा है ये? सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि तू कहता है मेरी काया काया का गुमान किया, और चांद सा सुंदर मुखड़ा तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। ओहो, क्या ज्ञान है सदगुरु का! सोचिए तो सोचते रह जाइए। सदगुरु कहते हैं कि शरीर को कहता है कि तू मेरा है, तू कहता है मेरी काया, और काया का गुमान किया। गुमान ऐसा,
आदमी इस चेहरा को देखकर आईना में, शीशा में चेहरा देख देख करके फूलता है, और कोई से न बोले तो मन ही मन अपना चेहरा देख करके सोचता है हमरा से सुंदर तो मोहल्ला में कोई नहीं। अपने मन में, अपने अंदर में ये भाव आता है। लड़का हो, लड़की हो, युवक हो, युवती हो, गरीब हो, निर्धन हो, पैसा वाला हो या फिर कम पैसे वाला हो, हर आदमी अपनी सूरत से खूब प्यार करता है। लेकिन सदगुरु कबीर देव कहते हैं कि तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान किया, और चांद सा सुंदर मुखड़ा तेरा। ये मुखड़ा कितना सुंदर है, चंद्रमा के समान, चंदा के समान। आदमी इतने में ही भूला रहता है। ये एक बीता मान लीजिए, एक बीता इधर, एक बीता इधर, इसी में आदमी भूला है मैं कितना सुंदर हूं। लेकिन सदगुरु कबीर देव कहते हैं आपकी सुंदरता चेहरे से नहीं, आपके चेहरे को नाते याद नहीं रखा जाएगा, आपके चरित्र के नाते आपको याद रखा जाएगा। चेहरा तो जल जाएगा। एक गांव में एक लड़का आदमी रहता था। कभी उन्होंने आईना में चेहरा देखा नहीं, आईना था ही नहीं तब, पुरानी जमाने की बात है। कभी उसने आईना देखा ही नहीं था। एक दिन रास्ते रास्ते जा रहा था और रास्ते में एक आईना का टुकड़ा मिल गया। उसको उठाया और उठा के सामने किया, उसको दिखा। उसको ये पता नहीं था कि मेरा ही चेहरा मैं देख रहा हूं। खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि वो सोचा कि लगता है मुझे भगवान मिल गया, क्योंकि भगवान इंसान की तरह ही होता है। उसको लगा कि मुझे भगवान मिल गया। वो आईना के टुकड़े को बाजार जाते समय गमछे में लपेट लिया, बाजार में एक बक्सा लिया, ताला लिया, चाबी लिया, अगरबत्ती लिया, धूप लिया, दीप लिया, आरती लिया, और सब सामान लेकर के घर गया। और अब उसका काम क्या हो गया, क्योंकि जिंदगी में कभी उसने आईना देखा नहीं, तो आईना पहली बार देखा तो ये पता नहीं था कि मेरी ही तस्वीर है, मेरा ही चेहरा है। और उसको लगा कि ये भगवान है, भगवान हमें मिल गया है और इसको हमें पूजना चाहिए। तो आईना देखा, गमछा में लपेट लिया, बक्सा में रख लिया, रोज दरवाजा बंद करके आरती करने लगा। पत्नी ने एक दिन पूछा कि शादी करके हम आपके साथ आए और गुरु दीक्षा आप लेके आ गए, हमको क्यों नहीं ले गए? अकेले में आप भजन भेद ले लिए, हमको बताए नहीं। पति ने कहा कि चुप रहो, तुम भोजन बनाओ और खाओ खिलाओ, तुम्हें इससे क्या मतलब है? पत्नी ने कहा मतलब हम इसके आधा अंग है और हमसे छुपा के काम करता है। उसने पूछा ये बक्सा में क्या है? कहा कुछ भी है, तुमसे क्या मतलब है? पति गया काम पर, पत्नी ने बक्सा का ताला तोड़ दिया। कहा देखा जाएगा आज जो होगा। ताला तोड़ दिया। कहानी ऐसी है कि पति ने जिंदगी में आईना देखा नहीं था, इसलिए वो विस्मित था। उसकी पत्नी भी जिंदगी में आईना नहीं देखी थी। ताला तोड़ा, देखती है बक्सा में आरती, अगरबत्ती, धूप, दीप, कपूर, बाती है, गमछा में कुछ लपेटा है। जैसे गमछा को खोला और सामने किया उस आईने के टुकड़े को, तो पागल हो गई। उसने कहा इसीलिए ये हमको बताता नहीं था, ब्याह किया हमसे और दूसरी औरत को ला करके बक्सा में ताला में रखता है। इतनी हिम्मत इसकी। रोते रो परेशान हो गई, हाय रे बप्पा, हाय रे दैया, अब क्या करूं? इसीलिए हमको ये बताता नहीं था।
और एक एक घंटा इसी को छिटकिनी बंद करके, केवाड़ी बंद करके इसी से बात करता था। इतना धोखेबाज ये निकला। रोते रोते गई अपने सास के पास, माँ जी, माँ जी, आपके बेटे को यही सब करना था तो हमसे ब्याह क्यों किया? माँ ने कहा, कन्या क्या हुआ? कहा, चल के देखिए ना रूम में बेटा आपका क्या लेके बैठा है। रोज सुबह शाम एक एक घंटा हमसे चोरा चोरा करके, केवाड़ी बंद कर करके, दरवाजे बंद करके, और ये कुकर्म कर रहा है। सास ने कहा, हुआ क्या बहू? कहा, चल के देखिए ना। संजोग ऐसा कि सास भी जिंदगी में आईना नहीं देखी। उसको लेके गए वहां और दिए बुढ़िया को आईना। यही लेके आए हैं, यही लेके आए हैं मम्मा जी। बुढ़िया भी सामने देख के कहती, हाँ कन्या ठीके कहे छ। ये तो दोसर ला लावल के, लेकिन उम्र देख कर नहीं लावल के, बुढ़िया ला लावल। ये मनुष्य है कि अपना चेहरा देख करके अब भूला रहता है, इसी में भूला रहता है। मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं, मैं बालक हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं सुंदर हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं। कितने लोग तो गोरा चेहरा को लेकर इतना फूले रहते हैं कि मेरा जैसा चेहरा नहीं है किसी। अब माता लोग भी कहेंगी, कहीं लड़की देखने जाएगी तो कहेगी, ओह लड़की गोर देखे में फक फक गोर। से कहते हैं गोर फक फक, गोर फक फक। अब बियाह क्या के घर में लागत बड़े भग भग, तब फक फक क्या करेगा? आप गुण को लीजिए। सदगुरु कबीर देव ने कहा, मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज। हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। ये जीवन बहुत थोड़े दिनों का मिला है, बहुत थोड़े दिनों चला जा रहा है। इसी जीवन में देखते देखते हम आप बूढ़े हो गए। इसी शरीर में कभी आप बच्चे थे और आज जवान हो गए ना। इसी शरीर में देखते देखते चेहरे में झुर्रियां पड़ गई। इसी शरीर में आंखों में चश्मा लग गया। इसी शरीर में कान में मशीन लग गई, बाल पकने लग गए, दाढ़ी पकने लग गई। कितने लोग कहते हैं बाबा पाकले तो की भले, काला क्या लगोगे? क्या करोगे? बाल को काला करोगे, लेकिन उम्र को कैसे जवान करोगे? है कोई उपाय? कोई उपाय नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि तू कहता है मेरी काया, और काया का गुमान किया, चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी कितनों की मिट्टी में मिल गई, ये काया, ये देह हमारी भी मिल जाएगी। इसीलिए संत कहते हैं, जिंदगी ये किराए का घर है, जिंदगी ये किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, जिंदगी ये किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। शाम के बाद होता सवेरा,
कहीं दिन निकलता सुनहरा, शाम के बाद होता सवेरा, फिर कहीं दिन निकलता सुनहरा। पाँव फूलों पे रखने के पहले, पाँव फूलों पे रखने के पहले, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो, हाथ मल मल के रोना पड़ेगा। ये जवानी अगर ढल गई तो, हाथ मल मल के रोना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं कह रहा था जिंदगी एक किराए का घर है। ये जीवन अपना है कि किराए का है? अपना होता तो सदा साथ रहता, लेकिन ये किराए का है, एक न एक दिन इसे खाली करना पड़ेगा। एक न एक दिन इस जीवन को छोड़ना पड़ेगा। लोग कहते हैं बाबा फलाना गए तो गए, हम थोड़ी जाएंगे। फलाना गए तो गए, हम थोड़ी जाएंगे। लेकिन याद रखना, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, और आखिर में तुझको ये सर झुकाना। सुने हैं भजन? ये भजन है। बुलावा आएगा तो कोई बहाना चलेगा। जवान हो, बूढ़ा हो, अधेड़ हो, बालक हो, धनवान हो, निर्धन हो, साधु हो, गृहस्थ हो, माता हो, पिता हो, संत ने कहा है, क्या कहा है? सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में, मिट्टी की काया
समाएगी, जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी तो क्या काम आएगा, क्या काम आएगा? केवल हमारा सत्संग, केवल हमारा धर्म, केवल हमारे संस्कार, केवल हमारे पुण्य हमारे साथ चलेंगे, बाकी कुछ भी साथ चलने वाला है क्या चलेगा साथ? मैं पंजाब में था, एक बूढ़ा मरने लगा तो बेटा से कहता है, रे बाबू अलमारी में टका है, रुपया पड़ा है और बंडल है नोट का, उसको ले आओ। तो बेटा कहता है कि क्या कीजिएगा बाबूजी नोट का बंडल? कहा ले आओ निकाल